हेलो, अब चेक कीजिए तो। चलिए, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी जो है साउंड प्रॉब्लम हो गई होगी, अब सारा चीज एकदम क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि थंबनेल आप लोग के सामने लगा हुआ है, और दैट मीन्स हो सकता है कि मे बी आप लोग के सामने मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, लेकिन इससे पहले आपके जो भाई और बहन हैं वो ऑलरेडी हमें पहले से जान रहे हैं और अच्छे ढंग से जानते हैं। और चलिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिक जो क्लास है वो होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग आज की क्लास में ये जानेंगे कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए 10th में या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका तो नंबर ही नहीं जुटता है। तो बहुत सारे मन में कंफ्यूजन आता है, क्यों नहीं नंबर जुटता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे के मन में ये लगता है कि यदि हम अंग्रेजी नहीं भी पढ़ेंगे तब पर भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी का तो नंबर जुटता ही नहीं, चाहे उसमें फेल भी हो जाए तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार फटाफट आप सारे स्टूडेंट कमेंट्स करके मुझे बता दें कि आपके पास सारा चीज प्रॉपर रूप से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आप तक मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है ना। चलिए, एक बार फटाफट कमेंट्स करके मुझे बता दें, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स हैं जो कि एकदम आज फर्स्ट टाइम मुझसे आप लोग की क्या हो रही है, मुलाकात हो रही है ना, आपसे फर्स्ट टाइम हो रही है, लेकिन इससे पहले तो ऑलरेडी आपके भाई बहन से हमारी बात हो चुकी है। तो चलिए एक बार फटाफट सारे स्टूडेंट कमेंट्स करके बताइए एवरीथिंग इट इज, मतलब एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। चलिए बताइए तेजी में, सब चीज ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, यस सर यस सर यस सर, क्लियर है। चलिए वेरी नाइस। और थोड़ी सी शुरुआती में माइक थोड़ी मतलब दैट मीन्स प्रॉब्लम आपको दे दी थी, है ना, तो कोई बात नहीं, हम उस चीज को रिपीट कर दिए जो मतलब शुरू में बोले थे, जो कि आप नहीं सुने होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, सारा चीज क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहला चीज यही सवाल कि इंग्लिश 10th में हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है ये पढ़ना। तो इन तमाम चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक बार फटाफट माय डियर ब्रदर एंड क्या सिस्टर, है ना, क्योंकि आप सभी मेरे क्या है, भाई और क्या है, बहन है, छोटा छोटा प्यारा प्यारा हमारे लिए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इंग्लिश 10th में हमें पढ़ना चाहिए या नहीं, यानी इंग्लिश हमारे लिए 10th में कितना इसका इंपॉर्टेंस है, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर सिलेबस भी देखेंगे कि इंग्लिश के सिलेबस क्या है, लेकिन पहले ये तो जान ले कि हमें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए 10th में या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, तो आइए हम आपको सारा चीज समझाते हैं कि इंग्लिश आपको पढ़ना चाहिए या 10th में नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्लास है आपका क्या, 10th, ये क्लास क्या है आपका, 10th है। और बहुत जगह बहुत सारे टीचर भी आपको बोलते होंगे, जो साइंस के शिक्षक होंगे वो भी बोलते होंगे, या जो आर्ट्स पेपर में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हिंदी संस्कृत पढ़ाते होंगे वो भी बोलते होंगे कि अंग्रेजी पढ़ के यार क्या करोगे, अंग्रेजी का नंबर जुटता है क्या, है ना, इसका तो नंबर, इसमें फेल भी हो जाओगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिहार बोर्ड आपको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। हम ये चीज बोलते हैं कि हम हर एक टीचर का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे नजर में वो हर एक शिक्षक बहुत बेहतरीन है जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन जो शिक्षक ये बात बोलते हैं कि अंग्रेजी का नंबर नहीं जुटता है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए, तो समझिए कि उससे खतरनाक व्यक्ति इस इंसान धरती पे कोई हो ही नहीं सकता, जो ये बात बोल रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़िए, अंग्रेजी का नंबर नहीं जुटता है, क्योंकि वो महाबकलोल है ना, उसको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, और इसलिए आपको वो ऐसा बात बोल रहे हैं। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट उनको है, क्योंकि आपका जो मतलब ध्यान जो है उधर ना जाने की वजह से, है ना, सारा फोकस किसके, उनके सब्जेक्ट पे रहे, ताकि उनके सब्जेक्ट में आप बेहतर कर सके। लेकिन यू आर जीनियस, आप क्या हैं, जीनियस हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं वो हर एक विषय को एकदम अच्छे से पैरेलल लेके चलते हैं, इक्विवेलेंट लेके चलते हैं, सबको बराबर समय देते हैं और हर एक सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो वैसे भी टारगेट बोर्ड में एरू गैरू टाइप के स्टूडेंट तो जुड़ते नहीं हैं, सारे टॉप ग्रेड के स्टूडेंट जुड़ते हैं, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए कि यदि आपको क्लास 10th में यह कह रहा है कि इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है, इसलिए इंग्लिश आपको पढ़ना नहीं चाहिए, इसमें यदि आप 30 नंबर भी ले आते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। 30 नंबर नहीं भी आया, 30 नंबर यदि आपका नहीं भी आया, यदि आप 25 नंबर ले आए, फेल भी कर गए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझ लीजिए वो आपके जिंदगी का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है, वो सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है। उसे ये पता होनी चाहिए कि बिहार सरकार दैट मीन्स बिहार बोर्ड में इंग्लिश जो है
10th में इसका नंबर इसलिए नहीं जुड़ता है क्योंकि जो बिहार का जो साक्षरता दर है वो बहुत ही ज्यादा क्या था, कम था, और उस कम को ऊपर बढ़ाने के लिए ताकि बच्चे अच्छे ढंग से पास कर सके, वो आगे बढ़ सके, उसके लिए क्या किया गया कि अंग्रेजी को अनिवार्य विषय दैट मीन्स मार्क्स में नहीं किया गया, लेकिन ये चीज जरूर रखा गया कि आपको अंग्रेजी का एग्जाम देना है, चाहे जो भी हो अंग्रेजी आपको पढ़नी चाहिए। वो इसीलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे उन्हें मन में डर लग रहा था कि कहीं बच्चे मतलब अंग्रेजी सही से पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, सही से सीख नहीं पाएंगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे। तो उस डाटा को बढ़ाने के लिए, है ना, अंग्रेजी को क्या किया गया है, रोका गया है। लेकिन कुछ को ये लगता है कि अंग्रेजी का कोई महत्व ही नहीं है ना, कोई बिल्कुल महत्व ही नहीं है। तो जरा हमको ये बताइए कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये फिर दुनिया का कॉमन लैंग्वेज कैसे बन गया, ये कॉमन लैंग्वेज क्यों है, इंग्लिश जो है ये कॉमन लैंग्वेज क्यों हो गया है। यदि आपको नेपाल जाना है, जैसे बगल में ही बिहार के बाद यदि हम बात करें नेपाल के बारे में, तो यदि आप नेपाल ही चले जाइएगा तो वहां आपको हिंदी से काम चलने वाला बात नहीं है। यदि आप चाइना चले जाइए आपको वहां हिंदी से काम चलने वाला नहीं है। अमेरिका चले जाइए काम चलने वाला नहीं। अब कहिएगा कि सर आप तो विदेश की बात करें, हमको तो विदेश जाना ही नहीं है, तो तमिलनाडु पहुंच जाइए, इसके अलावा ये नागालैंड पहुंच जाइए, है ना, तब आपको पता चलेगा, मिजोरम पहुंच जाइए तब आपको समझ में आएगा कि क्या इनका इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा जब आप साइंस के टॉपिक अच्छे अच्छे जैसे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, जैसे आईआईटी के बारे में चर्चा कर ले या नीट के बारे में चर्चा कर ले बायोलॉजी में, तो फिर वहां आपको नाना नानी सब याद आने लगेगा इंग्लिश के वजह से। क्योंकि जितने भी खोज हुए, जो भी चीज खोज हुए हैं, तमाम चीज का जो खोज हुआ है वो सारा जो बुक मतलब जो लिखा गया है वो किस मीडियम में लिखा गया है, इंग्लिश मीडियम में। अब जैसे न्यूटन साहब के बारे में चर्चा कर लिया जाए या फिर हम आइंस्टीन साहब के बारे में चर्चा कर लें, तो वो जो भी फिजिक्स के टॉपिक को लिखे होंगे तो क्या वो हिंदी मीडियम में लिखे होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम हिंदी का दैट मीन्स विरोध करते हैं, नहीं, हिंदी हमारी क्या है, मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, मातृभाषा है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। लेकिन हम ये आपको आज ये भी क्लियर कर देंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि अंग्रेजी जो है ना अंग्रेज का देन है। ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी बेचारा अंग्रेज का भी देन नहीं है ना, और अंग्रेजी किसी की बपौती लैंग्वेज नहीं है। अंग्रेजी में हिंदी भी है, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, ग्रीक भी है, लैटिन भी है, फ्रेंच भी है, बहुत सारे भाषाओं का क्या है, मिश्रण है इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश को मिक्सचर लैंग्वेज बोला जाता है। ये एक तरह की किसी की भाषा नहीं। जैसे संस्कृत बात करें तो ये एक तरह की भाषा है, हिंदी की बात करें तो एक तरह की भाषा है, उर्दू की बात करें तो एक तरह की भाषा, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है जिसमें सारे भाषाएं क्या है, इंक्लूड है। तो इसलिए ये जो बन चुका है, ये कैसा लैंग्वेज बन चुका है, कॉमन लैंग्वेज बन चुका है। इंग्लिश क्या बन चुका है, कॉमन लैंग्वेज बन चुका है। आज लमसम जितने भी कंट्री हैं, हर एक कंट्री में इंग्लिश, है ना, दैट मीन्स इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है। जैसे आप बात कीजिए, एक चॉकलेट खरीदने के लिए जाइएगा तो आपको इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा, है ना। आप एक छोटा सा चप्पल जाके खरीदते हैं, स्लीपर जिसे बोलते हैं, उसको जाके देखिए तो उसमें भी क्या इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। मतलब छोटा से लेके बड़ा चीज, जितने भी चीजें आपको किस में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ मिलेगा। और आज देखिए आपके समाज में, सोसाइटी में डीएवी, सैनिक, जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, उस तमाम स्कूल में, है ना, इंग्लिश का बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। वो वहां इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो स्कूल क्या है, फुल्ली इंग्लिश मीडियम में है। और पैसे भी बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, किसके नाम पे, इंग्लिश के नाम पे। बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्या, मॉडर्न, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं मॉडर्न सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी की यदि हम बात करें, आधुनिक शताब्दी की बात करें, आधुनिक प्रेजेंट की बात करें, तो अभी के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश के बिना ऐसे हो जाइएगा जैसे कि शरीर सांस के बिना क्या है, अधूरा है। चाह के भी आप इंग्लिश को नहीं छोड़ पाइएगा। तो इंग्लिश केवल आपके मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके स्टेटस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा आपके दैट मीन्स जो सोसाइटी में है उनके लिए भी बहुत ज्यादा अंग्रेजी का बहुत ज्यादा क्या है, यूज है। और इसके अलावा यदि आपको कहीं कहीं पे इतने ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ जाएगा, किसके वजह से, इंग्लिश के वजह से। आप पूछिए कैसे, जैसे हम एक वर्ड यहाँ पे बोलते हैं पुश, क्या बोलते हैं, पुश, और एक वर्ड देखे होंगे पुल, है ना। अक्सर ये आप लोग देखे होंगे कि जैसे बड़े बड़े जो मॉल वगैरह सब होते हैं, बड़े बड़े जो दुकान होते हैं, तो उसमें अक्सर आप लोग देखे होंगे इस चीज को, क्या देखे होंगे कि पुश लिखा रहता है, पुल लिखा रहता है। अब तो बेचारा हिंदी में नहीं लिखेगा, वो क्या लिखते हैं, इंग्लिश में। अब पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धक्का देना।
और आप क्या हुए कि आपके शादी हो रहे हैं और आप डिमांड कर दिए कि हमको शेरवानी चाहिए, और वो भी मतलब मॉल में जाके हम खरीदेंगे, महंगा खरीदेंगे, और आप गए खरीदने के लिए, या किलर का जीन्स खरीदने के लिए गए, महंगा जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब प्रीसियस होते हैं, उसको खरीदने के लिए आप गए, और वहाँ पे शीशा में गेट में डोर में लिखा हुआ है पुश और पुल। अब लिखा हुआ है पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, आप वहाँ पे जाके क्या दे दिए, धक्का दे दिए, तो फिर वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी कि देखो इसको इतना भी पता नहीं है कि पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो इंग्लिश आपके लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कल के दिन यदि आप सेटल हो गए, आपका जॉब हो गया, कहीं पर आप क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा क्या करेगा, मदद करेगा। क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को देखे हैं कि इंटर पास कर लिए हैं, इंटर पास करके जॉब में हैं, जॉब में होने के बाद भी जब वो बैंक में जाते हैं तो एक फॉर्म को भरने के लिए, है ना, कहते हैं थोड़ा सा मेरा फॉर्म भर दीजिएगा, तो हमें समझ में नहीं आता है। सोचो कि वहां पे कितना उनका क्या होता होगा, बेइज्जती होता होगा कि इसको ये भी पता नहीं है कि एक एप्लीकेशन को कैसे भरा जाता है ना, एक कैसे इसे भरना है, इसके भी बारे में इसे पता इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कुल मिला के यदि देखें तो आप 10th क्लास को माइंड में रख के इंग्लिश नहीं पढ़िएगा, है ना। आपको इंग्लिश जो पढ़ना है, आपको जो इंग्लिश पढ़ना है वो क्या चीज रख के माइंड में, इंग्लिश आपको माइंड में रख के पढ़ना है क्या, कि इंग्लिश हम सीख रहे हैं, अपने लिए सीख रहे हैं, ताकि हमें भविष्य में बहुत जगह पे क्या देंगे, काम देंगे। तो YouTube पे जो हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th के इंग्लिश, है ना, तो इसे 2 भाग में हम बांटेंगे। कितने भाग में, 2 भाग में। एक तो हो गया आपका बुक और दूसरा आपका हो जाएगा क्या, ग्रामर। तो ग्रामर प्लस बुक दोनों रहेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश का, है ना, इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर के लिए नहीं पढ़िए, है ना, नंबर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हम भी आपको कहते हैं मत पढ़िए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश में हमको क्लास 10th में नंबर आए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ही आप इस क्लास से क्या बाहर निकल जाइए, आपको इस क्लास को करने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम ढेर सारा गधा को देखते हैं कि नंबर अच्छा खासा रहता है 10th में, लेकिन नॉलेज के मामले में क्या है, 0 है। आप लोग एक मूवी देखे होंगे 3 इडियट्स, है ना, तो उसमें आमिर खान कहते हैं, है ना, कि काबिल बनो, क्या बनो, काबिल बनो, है ना। जब काबिल आप बनिएगा ना तो स्वाभाविक है सारा चीज आपके पास आ ही जाएगा। तो यहां ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है। अब देखिए इसलिए हम बोले क्योंकि आपकी जैसे मोबाइल की बात करें, आप बोलते हैं हिंदी, हिंदी इतना हार्ड दैट मीन्स लैंग्वेज है कि हमको लगता है कि हिंदी बहुत ही ज्यादा क्या है, कठिन भाषा है। आप हिंदी मोबाइल कर दीजिएगा और उसको चला के दिखाइएगा, तब हम समझ जाएंगे कि आप कितने अच्छे हिंदी जानते हैं। इंग्लिश बहुत आसान है, और इतने आसान है कि पूरे दुनिया में ये क्या, इंटरनेशनल, यानी पूरी दुनिया में ये क्या, इंटरनेशनल लेवल में ये आ जाते हैं। किस लेवल में आ जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल में, दैट मीन्स यूज किए जाते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय भाषा बन चुके हैं। और इसका रीजन था कि इंग्लिश का साइन जो था, इंग्लिश का साइन जो था वो बड़ा ही क्या था, आसान था। बचपन में भी आपको याद होगा, ओ आ हर्षई दीर्घई से पहले आप ABCD सीख गए होंगे बड़ा आसानी से। और पहचान की बात करें तो पहचान भी आप बहुत जल्दी सीख गए होंगे। किसके बारे में, ABCD के बारे में। इसमें तो सर बर्ड मारते होंगे इसमें, और इसमें बताओ ये क्या है, ये क्या है, इसमें जान जान के फंसा के आपको क्या पिटाई लगता होगा। तो कुल मिला के यदि हम बात करें ऑल टुगेदर, इंग्लिश यदि आप 10th में पढ़ना चाहते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए कि आपको 10th में क्या लाना है, नंबर लाना है, और नंबर के हिसाब से यदि आप पढ़िएगा तो मत पढ़िए। आप इंग्लिश को इस हिसाब से पढ़िए कि कल के दिन नहीं, मतलब 10th के बाद तो फिर आपका भरपूर यूज होगा। जैसे 11th की बात करें, 12th की बात करें, और अच्छे जॉब की बात कीजिएगा जो जिसमें अच्छा आपका सिलेक्शन होगा, एक ऑफिसर ग्रेड का जो जॉब होते हैं, ऑफिशियल जो वर्क होते हैं, उसमें इंग्लिश का भरपूर यूज किया जाता है। तो वहां पे आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा क्या देगा, बेनिफिट देगा। तो उसके भी अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, अभी से क्लास कीजिए और इसको इग्नोर मत कीजिए, है ना। जो टाइम आप फालतू का किल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस टाइम का यूज कीजिएगा किसमें, इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश को कितने भाग में, आपके 2 भाग में इसमें बांट देंगे क्लास 10th में। कितने भाग में, 2 भाग में बांट देंगे। एक तो भाग आपका हो जाएगा बुक, है ना, और दूसरा भाग हो जाएगा ग्रामर। और हम आपको बता देते हैं कि ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है कि ग्रामर 10th में इतना पढ़ना है, 11th में इतना पढ़ना है, 12th में इतना पढ़ना है। बच्चे के मन में भ्रम बना हुआ रहता है कि सर 11th वाला अलग ग्रामर हमको पढ़ाइए, 10th वाला अलग हमको ग्रामर पढ़ाइए, 9th वाला अलग ग्रामर पढ़ाइए, और 12th वाला अलग ग्रामर। व्याकरण में क्या अलग होगा बताइए। हम पढ़ा रहे हैं 9th में संज्ञा के 5 प्रकार हैं, है ना। हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं, व्याकरण। ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ाए क्या, संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद हैं, है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो अब क्या करेंगे 10th में उसको 6 गो बना देंगे कि सेम ही ना रहेगा।
तो इसलिए दो भाग में हम इनके क्लास को बांटेंगे। एक तो क्या हो जाएगा बुक, जो कि बुक आपके किस पे चलेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे, किसी पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, टारगेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे आपका बुक चलेगा। ग्रामर भी चलेगा, लेकिन ग्रामर हम डिटेल में, है ना, टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ा पाएंगे। इसे एकदम कंप्लीट हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन पे। अपना एप्लीकेशन है जिसका नाम है टारगेट बोर्ड, आप लोग को पता ही होगा, है ना। उस एप्लीकेशन को आप लोग क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से, है ना, आप लोग क्या कर लीजिएगा, टारगेट बोर्ड डाउनलोड करने के बाद, है ना, टारगेट बोर्ड डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको एक शो करेगा, दो कोर्स शो करेगा मेरा। एक तो आपको करेगा क्या, स्पोकन का क्लास, इसका क्लास स्पोकन का, जो कि मात्र कितना 199 में है, कितना है 199 में है, और वो भी कितने मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। और एक ग्रामर का बैच वहां पे आपको दिखेगा, लिखा तो रहेगा 11th, लेकिन जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं कि ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है। ग्रामर माने ग्रामर, और ये सबके लिए बराबर होता है। और इसमें, है ना, 499 में कितने साल के लिए, 2 साल के लिए आपको क्या पढ़ाया जाएगा, है ना। तो इसलिए आप सारा चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि स्पेशल ये सब क्लास आप करना चाहते हैं तो 10th में भी रह के ये क्लास कर सकते हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। इसके अलावा आप सभी को पता है कि 999 में टॉपर क्लास चल रहा है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि इस बार बिहार बोर्ड में टॉपर अपना टारगेट बोर्ड चैनल से ही टॉपर 1, टॉपर 3, टॉपर 4, टॉपर 9, ये सारे टॉपर्स कहां से थे, अपने टारगेट बोर्ड परिवार से थे, हम लोग के परिवार से थे। तो 999 यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको भी अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉपर्स का नोट्स मिलेगा, है ना, टॉपर्स टीचर से पढ़ाया जाएगा, सारा चीज सब अलग अलग फैकल्टी से सारे चीज होंगे, है ना। हाँ, हम मानते हैं कि 10th में मेरा नंबर नहीं जुटेगा, है ना, लेकिन हाँ ये चीज जान लीजिए कि वहां पे जितने भी टीचर्स हैं, चाहे प्रिंस सर हैं, चाहे मैथ वाले सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर एकदम लाजवाब है, एकदम गर्दा उड़ जाएगा, है ना। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑफलाइन भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहता है, सर ऑफलाइन जाएं कि नहीं जाएं। तो टारगेट बोर्ड कोई फेक नहीं है, ये जेन्यून है। हम लोग के 3 ब्रांचेज हो चुके हैं, आप लोग देखे ही होंगे, सारे सेटअप लग चुके हैं। तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, किस पे, एप्लीकेशन पे, है ना। लेकिन यूट्यूब पे हम सिर्फ आपको क्या पढ़ाएंगे, बुक पढ़ाएंगे, है ना। यूट्यूब पे क्या पढ़ाएंगे, बुक। बाद बाकी जो क्लास है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और ये जो स्पोकन की क्लास है 199 में, ये अभी भी चालू है और ये सब दिन चालू रहेगा। आप आराम से जाइए एप्लीकेशन पे परचेज कर सकते हैं। और ये 6 मंथ का है, और ये ग्रामर 2 साल का है। आराम से वहां पे सारा चीज, वोकैबुलरी वगैरह सब सारा चीज हम करवाएंगे, सब चीज आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम थोड़ा सा इंग्लिश सिलेबस के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, इंग्लिश सिलेबस के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, इंग्लिश सिलेबस के बारे में जानते हैं और समझते हैं। देखिए क्या है, समझना है इसमें। देखिए इंग्लिश जो आपका है वो 2 भाग में बढ़ जाता है। आपके एग्जाम में क्लास 10th में इंग्लिश कितने भाग में बढ़ जाएगा, ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। और 2 भाग में क्या, एक भाग आपका बन जाएगा ग्रामर का, अभी हम जस्ट बताए थे। एक भाग किसका हो जाएगा, ग्रामर का। तो ग्रामर जो आपके पूछे जाएंगे, है ना, वो 60% क्या पूछे जाएंगे, ग्रामर, और 40% क्या पूछे जाएंगे, बुक। यानी बुक से बहुत कम क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। क्योंकि देखिए ग्रामर इज द सोल ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर जो है किसी भी भाषा की क्या होती है, आत्मा होती है। और शरीर से यदि आत्मा निकल जाए तो फिर इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो ग्रामर क्या है, सोल है। तो ये आपका कितना 60% क्वेश्चन किससे पूछेगा, ग्रामर से पूछेगा। और 40% क्वेश्चन किससे पूछेगा, बुक से पूछेगा। तो ये दिमाग में रखिएगा। और ये कितने नंबर के हैं, 100 मार्क्स के हैं, है ना। और इसे 2 भाग में बांट दिया जाता है। 50 हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और 50 हो गया आपका क्या, सब्जेक्टिव। और आप डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लीजिए ना, ये इतना भी कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको जब भी हम बताएं, ये जरूर आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो आप ही पछताइएगा, हमें बाद में नहीं बोलिएगा, है ना। क्योंकि देखिए YouTube पर ऑलरेडी बहुत सारे क्लास चल रहे हैं, हम लोग को उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोग कहाँ, एप्लीकेशन पे आते हैं, ताकि आप लोग को आसानी से हम लोग क्या सर्विस दे सके। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 10th में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं, स्पोकन क्लास को ज्वाइन किए हैं और ग्रामर क्लास को ज्वाइन किए हैं। ग्रामर सबका बराबर होता है। अब जैसे हम टेंस पढ़ा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि टेंस 10th में अलग होगा, 11th में अलग होगा, वही टेंस है। टेंस का हिंदी क्या है, काल है। कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ के आए होंगे, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन आप हमसे एक बार पढ़िए ना ग्रामर, है ना, या फिर पिछले जो प्रीवियस वीडियो वगैरह सब डाला गया है ना, जाके देख लीजिए, चैनल पे होगा। 11th थंबनेल 11th लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आप लोग के दिमाग में ही बैठा रहता है कि 11th में तो हमको 11th वाला पढ़ाइएगा, 10th में तो हम 10th। ग्रामर का कोई क्लास नहीं है ना, कोई क्लास ही
नहीं होता है। तो यही सारा चीज था। और हम बता देते हैं कि ये आप लोग की जो क्लास है यूट्यूब पे जो होगी वो होगी रात में 8:30 बजे से। कितने बजे से होगी? रात में आज तो हम आ गए हैं ना, लेकिन ये रात में कितने बजे? 8:30 बजे से होगी। और ये सप्ताह में 3 दिन होंगे। कितने दिन? सप्ताह में 3 दिन होंगे, है ना। और बाद बाकी सारे क्लास आपको कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन पे। लेकिन बुक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा इस पे, है ना। सप्ताह में 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इनको छोड़ के, है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया। अब क्या हो गया? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या हो गया? थर्सडे हो गया। उसके बाद क्या हो गया? फ्राइडे हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? सैटरडे। और ये 3 दिन क्लास आपके कहाँ होंगे? यूट्यूब पे होंगे। रात में कितने बजे? 8:30 बजे। और सारा टॉपिक एकदम बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा देंगे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज आपके क्रिस भैया जी हैं, है ना। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए ये सारे क्लास होंगे, क्योंकि आपके जो भैया हैं जो पढ़ के निकले हैं तो उन्हें भी तो समय देना पड़ता है। और बाद में कि आप लोग ग्रामर के लिए, स्पोकन के लिए अपना टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को क्या कर लीजिएगा? इंस्टॉल कर लीजिएगा। और कर ही लिए होंगे, वहां से आप लोग क्लास को क्या कर लीजिएगा? ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो अंग्रेजी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, नहीं तो रोगे फिर मैं हंसूंगा, है ना। आप रोगे मैं हंसूंगा, है ना। तो फिर आगे जाके बहुत आपको क्या हो जाएगा? परेशानी हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए इस पे एक छोटा सा हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ आया। तो एक व्यक्ति जो थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब भगवान का क्या करते थे? पूजा पाठ करते रहते थे। हाँ, एकदम हमेशा भगवान का क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। तो उस गांव में जब बाढ़ आया तो सारे गांव के आदमी चले गए। तो वो बोल रहे थे क्या? वो बोल रहे थे कि हम थोड़ी जाएंगे, हम भगवान का इतना पूजा किए हैं, भगवान हमें बचाने के लिए आएंगे, भगवान आएंगे हमें बचाने के लिए। तो गांव के सारे व्यक्ति चले गए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो पानी जब गांव में पूरा भर गया तो वो क्या किया कि जो ऊंचा वाला जगह था वहां पे जाकर वो खड़ा हो गया, है ना। तो वहां पे जब खड़ा हुआ तो एक नाव वाला आया उसे बचाने के लिए। तो वो उसे बोला, जाओ जाओ तुम यहां से, हम भगवान का उतना पूजा किए हैं, भगवान ना आएंगे हमको बचाने के लिए। फिर वो जगह भी पानी से भर गया। वो कहाँ गया? वो जो मतलब छत होते हैं, छत पे जाके बैठ गए, बोले भगवान हमें बचाने के लिए आएंगे। तो फिर बड़ा वाला दूसरा नाव आया, है ना, कि चलिए हम आपको लेने आए हैं, हम आपको छोड़ देंगे। तो बोला, जाता है कि नहीं, हम भगवान का उतना पूजा किए, भगवान खुद आएंगे हमें क्या बचाने के लिए। फिर फाइनली क्या हुआ कि पानी और ज्यादा आ गया। अब इतना आ गया कि वो उस पानी में वो इतना खड़े थे। और उसी बीच में हेलीकॉप्टर से उसे लेने के लिए आए, बोले कि चलिए आपको हम ले जाते हैं, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। और उस समय भी वो बोला कि जाओ यहाँ से, हमें कौन आएंगे, हमें भगवान आएंगे बचाने के लिए, हम उसका उतना पूजा किए हैं। और देखिए तो थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी। देखिए तो सारा चीज क्लियर है, सारा चीज क्लियर है। एक बार फटाफट सारे स्टूडेंट कमेंट्स करके बताइए सारा चीज क्लियर है, सारा चीज क्लियर है। आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। तो थोड़ी सी माफी मैं चाहूंगा, है ना, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, है ना, जिसके कारण ये थोड़ी प्रॉब्लम आई, है ना। तो डोंट वरी, है ना। ये थोड़ी हम लोग का जो जो कनेक्ट करने का जो जरिया है वो क्या है? इंटरनेट है। तो जिसके कारण ये थोड़ी सी आपको क्या हुई? समस्या हुई। हाँ, तो हम कहाँ थे? उस स्टोरी के पास। तो फाइनली वो मर के जब वहां पे पहुंचा तो पूरे तबाही मचा दिया कि हम इतना आपका पूजा पाठ किए और आपने मुझे नहीं बचाया, आपने मुझे क्या किया? मार दिया, आप मुझे बचाने के लिए नहीं आया। तो वो उसे कहते हैं कि रे मूर्ख, हम तुम्हें बचाने के लिए आए थे, हम तुम्हें बचाने के लिए आए थे, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। हम पहले नाव से, पहले तो ऐसे आए थे बचाने के लिए कि चलो, तब पर भी तुम नहीं गया। फिर हम नाव से आए तब पर भी नहीं गया। फिर हम हेलीकॉप्टर से आए तब पर भी नहीं गया। तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, है ना। तो वही बात है कि जरूरी नहीं है कि भगवान जो है एकदम पूरा मुखौटा पहन के आएंगे, जिस रूप में आप उसे पूजते हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो हम आके अभी आपको समझा रहे हैं कि देख बबुआ, इंग्लिश पढ़ना आपके लिए क्या है? जरूरी है। लेकिन आप इस पे यदि ध्यान नहीं दीजिएगा तो जिंदगी आपका बर्बाद होगा, मेरा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। इस चीज के लिए हमेशा दिमाग में आप रखिएगा, है ना। तो चलिए
आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश नहीं जुटता है। यदि आप सही से नहीं पढ़िएगा तो आर्मी में फॉर्म नहीं भर सकते, आर्मी क्लर्क में, एनडीए में, अच्छे अच्छे जॉब में आपका फॉर्म नहीं भराएगा। इसके अलावा अच्छे अच्छे कॉलेज में आपके एडमिशन भी नहीं होगी। तो चलिए, सो तब तक के लिए टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको वीक में कितने दिन, 3 दिन क्लास होंगे यूट्यूब पे, बाद बाकी सारे क्लास कहाँ होंगे, एप्लीकेशन पे 999 में, है ना। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वो टॉपर बैच है ना। यदि आप उसको मिस कीजिएगा तो फिर आप समझिए कि बहुत कुछ छोड़ दीजिएगा। तो आप हमें टाइम दीजिए, मैं आपको क्या दूंगा, नॉलेज दूंगा। तो सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।